बात करें प्राइम मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो बोलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर सुनिए, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो रियल काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। डी फैक्टो हेड भी प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, बट डी जोरे जो हेड होता है वो हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं। डी जोरे हेड किसको बोलते हैं? ये देखो, ये जो लिखा गया है ये ध्यान रखना। डी जोरे जी जहाँ पे प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। डी फैक्टो वर्ड यूज़ होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज़ होते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, और प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनल वर्ड यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हम कुछ और चीज़ों की। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर मेजॉरिटी में हो, सीटें इनकी मैक्सिमम हो, तो इनको अपॉइंट किया जा सकता है। सपोज करो 545 सीट है जिसमें से 273 मिल रही हैं। सीट अगर ना आए तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, उस पावर को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। कौन सी पावर? डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। उस पावर के थ्रू वो क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं किसी को। प्राइम मिनिस्टर शो करना पड़ता है इनको, एक कॉन्फिडेंस मोशन शो करना पड़ता है। अगर इनके पास कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो क्या होगा? वो एक, ऐसे बोल सकते हो, लीडर ऑफ द हाउस, पार्टी के हाउस, वो तब इनको हम प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा, इट मीन्स उसके पास सीटें प्रॉपर नहीं होगी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर आइधर लोकसभा या राज्यसभा के पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन की बात करें, एच डी देवगौड़ा की बात करें, ये राज्यसभा से निकल के आए थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से निकल के आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को ऑथ जो दिलवाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ये ध्यान रखना है। इनका जो टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता है। प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक ये अपने कार्यकाल में रह सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान रहे। और अपना रेजिग्नेशन लेटर ये किसको देते हैं? जी अपना रेजिग्नेशन लेटर, जी आप बता सकते हो किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर? पावर की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी पावरें देखने को मिलती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मीटिंग, उनको गाइड करना, उनकी कंट्रोलिंग पावर, ये सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास अगर मेजॉरिटी नहीं हो तो प्रेसिडेंट तब क्या कर सकते हैं? उस सदन को डिसॉल्व कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? जहाँ पे प्रेसिडेंट को ये सारे अपने जो भी होते हैं व्यूज़ वगैरह बताते हैं। यूपीएससी, कैग, अटॉर्नी जनरल, इन सभी को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से सजेशन लेके। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं किस किस के? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। किस किस के? स्क्रीनशॉट लेते रहना इन चीज़ों के, जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ लोगों को, जिनके पास नोट्स नहीं हो, जिन्होंने नोट्स बनाने हो। इनकी ड्यूटी पर सारी सारी बता रहा हूँ मैं, ये सारी ड्यूटी की बात हो रही है। देखो क्या बोला मैंने, ये चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के, और इनको चीफ स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर को, वो प्रेसिडेंट को नहीं बोलते हैं। एक क्वेश्चन जहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या पूछा जा सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। कलेक्टिवली का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअल प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने परसेंट लोकसभा की सीटें होती हैं? 15%। एक 91 अमेंडमेंट 2003 हुआ था, 91st अमेंडमेंट 2003 हुआ था, तो उसमें ये बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कम से कम 15% लोकसभा की सीट होनी चाहिए। ये कैबिनेट मिनिस्टर पॉलिसी मेकर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संभालते हैं, और बड़े सारे कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करते हैं। यानी कि बड़े सारे फंक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। इनकी स्ट्रेंथ, इनकी औत किसको दिलवाई जाती है, ये इनकी सैलरी, इनको आर्टिकल क्या क्या कहते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा को, इंडिविजुअल प्रेसिडेंट को, ये सब कुछ हम डिस्कस किया है ये। तो ये थे आप लोगों के
प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक।